देखो फर्स्ट वर्ड क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स। तो लिस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स के लिए फोर डिजिट्स वाला एक नंबर ही लिखो। फोर डिजिट का लिस्ट नंबर यही ना होगा। और इसका स्क्वायर रूट निकालो। हाँ, जितना बचेगा देखा जाएगा। देखो ये डबल यही ना। थ्री थ्री जाए। नहीं, यहाँ तो वन है, ये डबल जीरो। ये थ्री यहाँ रखेंगे तो सिक्स। और यहाँ भी अगर हम यहाँ टू रखे, टू रखे, अगर दोनों जगह टू टू रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 124, यानी कि -24। यानी लिस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट क्या होगा, यानी इट मीन्स ये जो ये जो 24 आया इसको हम ऐड कर सकते हैं 1024। इट मीन्स 1024 इज द परफेक्ट स्क्वायर इन फोर डिजिट्स। यही ना होगा। यहाँ लिख दो यहाँ लिख दो लिस्ट। It means 1024 is the least perfect square in four digits. नोट कर लो। हो गया। इसी तरीके से फाइव नंबर तुम लोग अपने से बनाओ तो सेम है। फाइव नहीं, सिक्स, ये तो फाइव था ही। सिक्स नंबर फोटो कॉपी। हो गया। देखो सिक्स नंबर कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर। अब फोर डिजिट्स के बदले में यहाँ लिख दिया है सिक्स डिजिट्स। बाकी सब सेम है। तो यहाँ भी सिक्स डिजिट वाला लिख लो। और स्क्वायर रूट निकालना तो एगो बढ़ा देना। जैसे वहां 61 होता नॉर्मली, लेकिन वहां 62 हम लिखे तो उससे ज्यादा आ गया। वन डबल, ये डबल जीरो, उसके बाद तीन जीरो, और तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। यहाँ भी वही काम करेंगे, थ्री थ्री जब नाइन, माइनस करेंगे वन, फिर डबल जीरो। अब ये थ्री थ्री सिक्स है, सिक्स वन वन, 61 होगा। माइनस करेंगे 39। और ये ऊपर से डबल जीरो उतर गया, यानी ये थ्री, इसके लिए वन। अब यहाँ हम 62, यहाँ क्या लिख दे, सिक्स सिक्स। लेकिन सिक्स सिक्स लिखेंगे तो ज्यादा नहीं आएगा। सेवन लिख देंगे तो ज्यादा आ जाएगा, यही ना। हाँ, तो सेवन ही लिखो। सेवन सेवन जा 49, सेवन टू जा 14, वन 15, और सेवन सिक्स जा 42। और यहाँ जो कैरी है वो मिला के 43 होगा। अब यहाँ सेवन का सेवन लिख देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नाइन, फाइव में से जीरो गया फाइव, और 13 में से नाइन गया फोर। और यहाँ क्या होगा, -459, यानी कि ये माइनस है, इसको प्लस कर लो। यानी होगा इट मीन्स
100459, यही ना? 100459 is the list list number of six digits which is perfect square, which is perfect। हाँ, लिख लो। ये जो माइनस आ रहा है इसको हम प्लस कर ले रहे हैं सिक्स डिजिट वाले लिस्ट नंबर में। हाँ हाँ। 5 की जगह 8 होगा। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 4, हाँ 18 होगा, यहाँ 8 होगा। और जब यहाँ 8 होगा तो यहाँ भी 8 होगा। और तब तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, 7 6 जा 42 43, अभी तक तो सही है। तो यहाँ हो जाएगा 8 9, 4 8 9। 100489। अब 7 तुम लोग से बन जाएगा, सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। 4 में भी है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, यहाँ है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। हो जाएगा ना? और 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है ए जनरल अरेंज, ए जनरल अरेंजेस हिज soldiers in rows to form a perfect square. He finds that in doing so, 16 soldiers are left out. If the total number of soldiers be 8160, find the number of soldiers in each row. देखो टोटल नंबर ऑफ हमारे सैनिक कितने हैं? 8160। उसमें से कह रहा है कि 60 को लेफ्ट है, 60 लेफ्ट। तो जो लेफ्ट है उसको माइनस कर लो। और उसके बाद कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। तो वहां तो हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ रो एक्स, और नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो वो भी एक्स। हो जाएगा। तो एक्स 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 स्क्वायर इज इक्वल टू 8100। और उसका जैसे ही स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 81 का 9 और उधर 2 जीरो का 1 जीरो, यानी 9 10 जा 90 आएगा आंसर। हाँ तो ये बताने लायक नहीं है, ट्राई करके देख लो, बन जाएगा खुद से। देखो 8 बन जाएगा, 9 बताएंगे। एट तो बन जाना चाहिए, देखो तो। हो गया। अब 9 का रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60025 मीटर स्क्वायर। ए मैन साइकिल्स along its boundary at 18 kilometer per hour. In how much time will he return at the starting point? देखो कह रहा है कि मान लो एगो स्क्वायर फील्ड है, मतलब
कहने का अर्थ है कि इस प्रकार का एक फील्ड है, यही ना। मान लो यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, तो कह रहा है कि हम इधर चल गए पहले, मतलब पूरा हमारा ये टूर हो गया यहाँ तक, फिर हम यहाँ से इधर भी आ गए, फिर यहाँ से इधर भी आ गए। यहाँ कब आएंगे, मतलब 1 राउंड इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। अगर वो साइकिल चलाता हो 18 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तब तो पहले यहाँ निकल लो। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया, एरिया ऑफ साइड निकल जाएगा। लेंथ ऑफ साइड, एरिया ऑफ साइड नहीं, लेंथ ऑफ साइड। हाँ ये ट्राई करो, नहीं आएगा तो ये बताएंगे। The area of a square field is 60025 meter square. A man cycles along its boundary at 18 kilometer per hour. In how much time will he return at the starting point? हाँ हाँ, बोलो। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर साइड क्या होगा? द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू रूट एरिया होगा। अब देखो, देखो ये 60025 है। अगर इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाले तो ये कितना हो सकता है, दिमाग लगाना। ये तो 60025 का स्क्वायर रूट, ये डबल डबल ये सिंगल होगा। टू टू जा फोर, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200, टू टू फोर, यहाँ भी फोर, यहाँ भी फोर, फोर फोर जा 16, फोर फोर जा 16, 117, यहाँ टू फोर हो गया, और ऊपर से उतरा 25। यहाँ फाइव फाइव अगर लिख देंगे तो कितना होगा? फाइव फाइव जा 25, फाइव एट जा 40, 40, फाइव फाइव जा 25, अब फाइव एट जा 40, 40 में टू कैरी करेंगे तो 25 हो ही गया। अब फाइव फोर जा 20, 24, हाँ कट जाएगा पूरा पूरा। यानी हमारा स्क्वायर रूट कितना आया? 245। स्क्वायर रूट 245 इंटू 245 आ जाएगा इतना। हाँ तो अब छोड़ो, इसका कोई काम नहीं है, ये तो रफ हो गया। तो ये भी हमारा हो गया 245, और ये मीटर है इसीलिए मीटर।
होगा। अब नाउ निकाल लो द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। नाउ द पेरीमीटर। पेरीमीटर होगा 4 into 2 4 5। तो 2 4 8 800 और उधर 980 मीटर। देख लो यहाँ तक होगा। और उसके बाद निकालना है क्या? उसके बाद निकालना है तो टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया और उधर टाइमिंग दिया है शायद। डिवाइड डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से बन जाएगा तुम लोगों से। और यहाँ से निकालना है तुम लोगों को हाउ मच टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 980। लेकिन ये मीटर है, ये किलोमीटर है, यही ना। इस किलोमीटर को अगर हम कन्वर्ट कर दे मीटर में तो क्या होगा? 18,000 हो जाएगा। होगा। लेकिन आंसर तो हमारा आ रहा है मिनट में और सेकंड में। आंसर आ रहा है मिनट और सेकंड में, वो दिया है आवर में। 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से टाइमिंग सेट करना पड़ेगा, रुको। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब देखो कुछ रफ वर्क है। अगर हम 18 किलोमीटर को बदल दें 18 किलोमीटर पर आवर, 18। अगर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 होगा। अगर आवर को बदलेंगे किस में, मिनट में, तो 60 into 60 होगा। अब अगर यहाँ से काट कूट करें तो क्या होगा? दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, और 2 5 जा 10। यानी हो जाएगा 5 मीटर पर मिनट होगा। अच्छा, अगर इसका यूज हम करें तो टोटल डिस्टेंस है 980। अगर 980 को हम 5 से डिवाइड कर दे, क्योंकि एक एक मिनट में हम 5 कवर कर रहे हैं। लेकिन 1 मिनट, यहाँ 5 मिनट में, ये 3 मिनट में ये ट्रेवल कर ले रहा है। 3 मिनट और 16 सेकंड में। अगर इसको मीटर में चेंज किया जाए तो दूसरा आने लग रहा है। अगर 5 से डिवाइड भी करें तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, 4 8, 5 9 जा 45 आ जाएगा, 30 यानी 5 6 जा 196 आएगा। और 196 का अर्थ हुआ। अच्छा ध्यान दो, देखो ध्यान देना। हेलो। 1 घंटा में 60 क्या होता है? मिनट होता है। 1 घंटा में 60। और 60 को जब 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब ये सेकंड में बदल गया। हाँ, यानी ये सेकंड में है। यानी डिवाइड करेंगे तो 196 ये सेकंड आ रहा है।
और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 196 को 3 मिनट एंड 16 सेकेंड्स लिख लो। हाँ, पहले ये वाला हम लोग कन्वर्ट किए हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर। हाँ, नोट इधर रफ में लिख लेना कि मीटर पर सेकंड में बदला गया है, नहीं तो बाद में याद ही नहीं आएगा ये क्या हुआ है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या किए हैं, 18 को 1000 से मल्टीप्लाई, और इस आवर को सेकंड में बदलने के लिए 60 × 60, और उसके बाद जो भी आया है उससे डिवाइड कर दिया है 980 को। ये क्वेश्चन कंपटीशन बेस्ड है, कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है ये। हो गया। अब देखो 10 नंबर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, 11 और 12 आसान है। 11 बन सकता है अपने से, 12 भी बन सकता है ना। हाँ, तो 10 नंबर ट्राई करो, नहीं आएगा तो 10 बता रहे हैं। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग a square lawn at RS 2.50 per meter square is rupees 13,322.50। तो वहां से निकल जाएगा एरिया ऑफ लॉन निकल जाएगा, वो जो टोटल मनी दिया है ना, टोटल मनी को 2.50 से डिवाइड करो, तो वहां से एरिया निकलेगा। एरिया निकल जाएगा तो फिर साइड निकलना है, लेंथ ऑफ साइड। साइड निकल जाएगा तो वहां से फिर पेरीमीटर निकलना है। अब पेरीमीटर निकल जाएगा तो 5 रुपीज से, हाँ जी, 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देना है, करेक्ट। ऐसे ही बनाओ। हाँ, क्या ये 1 वाला है क्या? अच्छा, तुम ही कुछ बताएगा, बताने का मन है। हाँ, नहीं तो खेलो कूदो जाओ, खेलो खेलो। देख लो 10 नंबर ट्राई करके, 10 बढ़िया क्वेश्चन है, हार्ड भी होगा।
आ गया। हाँ तब ठीक है, करेक्ट है। हेलो। 2 4 मिनट के लिए लाइन पे ही रहना, आस्ते से चलना। हेलो। तुम लोग को भी सुनाई दे रहा था क्या आवाज? अच्छा, नहीं सुनाई दे रहा था। ठीक है, अब 11 12 बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 12। हाँ ट्राई करो, ठीक है। अब देखो, कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशनल नंबर, तो स्क्वायर रूट अब तो तुम लोगों को आ गया है निकालने। दुगो का पेयर होगा, दुगो पेयर में से एगो निकाल लेंगे तो वही स्क्वायर रूट हो गया। देखो 3.6 बिल्कुल आसान है अब। 3.6 आसान है, और इसमें हार्ड जो दिख रहा है वो 4 और 5 है। 4 और 5। तो ट्राई करके 4 5 ही देख लो। दे रहा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज दिस, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड। तो लेंथ ऑफ द साइड हम लोग जानते हैं ना। लेंथ निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? रूट एरिया। निकालो तो उस पे। एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें गिवन है एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड 30 × 1/4 मीटर स्क्वायर। और निकालना क्या है? हाँ, द लेंथ ऑफ द साइड। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर का, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो होगा रूट एरिया, इसका फॉर्मूला होता है रूट। हाँ तो देखो, रूट एरिया क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हाँ, 1 to 1/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 11 × 11/2 × 2। तो 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, यानी कि हो गया 11/2 मीटर आंसर। हो गया। इतना ही आसान तो था। अगर इसको हम लोग मिक्स्ड में फिर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 यहाँ होगा 2, यहाँ होगा इधर बाहर 5, इधर 1। 5 is to 1/2 हो जाएगा।
हाँ तो इसी प्रकार है, देख लो सारा क्वेश्चन। हाँ उतना उतना प्रॉब्लम नहीं है स्कूल खुलने तक आराम से। हाई पता ना। Find the length of the side of a square playground whose area is equal to the area of a rectangular field of dimensions 72 meter and 338 मीटर। तो पहले ऐसा काम करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकाल लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वही हो जाएगा, एल इंटू बी होगा ना। और वो जो एल इंटू बी है वो किसके इक्वल है? हाँ स्क्वायर के एरिया के इक्वल है। तो लिख लेंगे हम लोग। रुको बता ही दे रहे हैं। देखो फाइव कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं पता है, वो इसी तरह रह जाएगा एरिया ऑफ। अब ध्यान दो, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 72 इसमें दिया है, 72 इंटू 338। ये हो जाएगा 72 इंटू 338 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 3 स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब 8 होगा। तो 9 8 72। और ये 338 के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो तो फैक्टर करके। 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। हाँ लिख सकते हैं, ये 2 का पावर 1 इंटू 13 का स्क्वायर होगा। अब देखो क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो सकता है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। इस सबका देखो पावर, यहाँ 2 हो जाएगा। देखो इस ये 3 और ये 4, तो 4 में 2 नहीं निकलेगा। और ये 2 है तो 2 में से 1 निकल गया, यहाँ भी 2 है तो 1 निकल गया। यानी स्क्वायर से स्क्वायर। हाँ तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 13, मतलब 156 मीटर। हाँ यही प्रोसेस पूछ रही थी मॉर्निंग में। रजनी ये मेथड का क्या नाम है? तो ये मेथड का नाम थोड़ी होता है, हम अपने आवश्यकता अनुसार इसको तोड़ दिए हैं। ये फैक्टराइजेशन ही है एक तरीके का। ये क्या है? हाँ फैक्टराइजेशन है, उसको हम फॉर्मूला पे यहाँ लिख दिए हैं ताकि काट कुट के जल्दी से बन जाए। तो 3.6 में तुम लोगों का हो गया। इसी प्रकार 3.7 भी है। तो अब तुम लोग 3.7 भी ट्राई कर सकते हो अपने से।
बताना है 3.8 अब। यही ना। आराम से रिवाइज करो धीरे धीरे। हो गया। तो आज क्लोज कर रहे हैं अब। ठीक है, खुश रहो।